बोले श्री नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम की धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धने न छुड़ायो खिन, लाख तले मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। सिर महामति चाहे इन चरण को, कर मन वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके दाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणत जी। तुमसे माया जीव से एता भी न होई फरक, श्री धाम धनी के जिक्र हुआ चाहिए गरक, हुआ चाहिए गरक। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई में महाराज जी में क्या कह रहे हैं कि माया के जीव, मोह के जीव तो मोह में ही रहेंगे, लेकिन तुम जो ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्म की रचना हो, उनके हृदय की एक किरण हो, तो तुम्हारे में उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए, कहने में भी, करने में भी और रहने। तो अब जीव कहाँ से उत्पन्न होता है? मोह से और अज्ञानता से। तो इसलिए उसके अंदर क्या है? अज्ञान। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव क्या होता है, जब जीव अज्ञानता वर्ष इस शरीर से संबंध जोड़ लेता है, तो इस शरीर को ही अपना सब कुछ मानता है कि ये शरीर ही मैं हूं, इसकी जो इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति ही मेरी तृप्ति है। उस लक्ष्य को भूल जाता है कि तू बार बार 84 में घूम रहा है, तो मानव तन में आकर तुझे परमात्मा को भी पाना है, उसको भूल जाता है। इस देह को ही सब कुछ समझता है। तो यहाँ पर महाराज जी जयराम भाई के माध्यम से बता रहे हैं कि इस जीव को पहले मैं ये दिखाऊं कि इस तन को देख कि तन है क्या। जिस तन को तू सब कुछ समझता है, जिस तन के चक्कर में तू विशेष लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति को तू भूल जाता है, तो पहले तू इस शरीर को ही समझ कि ये शरीर क्या है। जो महाराज जी बताते हैं, एक भूंडा जीव जागरे, हे जीव तू जो अज्ञानतावश इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, और इसी की क्रियाक्रम, इसी के कर्म कांडों से तू समझ रहा है कि मैं परमात्मा को पालूंगा, तो परमात्मा को नहीं पाया जाएगा शरीर के कर्म कांडों से। शरीर के कर्म कांडों से जीव निर्मल नहीं होगा। तो इसको पहले इसी की वास्तविकता बता रही है कि तू जड़ से देख, क्योंकि जब तक किसी चीज को मूल से ना पकड़ा जाए ना, जैसे बीमारी होती है ना कोई, तो बीमारी का ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा जब तक उसकी रूट को ना पकड़ा जाए, उसका कारण को ना जाना जाए। तो ये कारण क्या है कि इस शरीर को सब कुछ समझा जाता है कि ये शरीर ही सब कुछ। तो इसकी वास्तविकता को बता रहे कि इस शरीर को देख क्या है, पहले तो इसकी उत्पत्ति देख कि ये कहाँ से बनता है। जो तो कहता है कि मैं शरीर से कोई कर्म कर लूंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, या मेरा जीव पवित्र हो जाएगा, तो इस शरीर के कर्म कांड से ना तो कभी शरीर पवित्र था, ना है, ना कभी होगा। तो इसके कर्म से जीव या मन कैसे निर्मल हो जाएगा? नहीं होगा। तो पहले कह रहे कि देख, आंख खोल कर देख, इस शरीर को देख, इसकी उत्पत्ति किस गंदगी से होती है। रोज और वीर्य से, दो से इसकी उत्पत्ति होती है, और कैसे मांस का पिंड बनकर फिर उसको जैसे मिट्टी के घड़े को तपाया जाता है, ऐसे इसको अग्नि में तपाया जाता है।
जैसे लोहे पर वेल्ड कर करके जोड़ा जाता है, ऐसे हीट दे देकर इन हड्डियों को जोड़ जोड़कर एक आकृति दी जाती है। तो सप्त धातु से बना हुआ ये पिंड कैसे 9 महीने तक उल्टा लटका एक मुर्दे की भांति वहां कष्ट सहन करता है। तो देख इसका मूल क्या है, जिसको तू शरीर को सब कुछ समझे बैठा है, इसका मूल देख, इसकी उत्पत्ति गंदगी से। फिर जब ये बाहर निकलता है तो बाहर भी हर एक इंद्रियों में क्या है, गंदगी ही गंदगी। हर एक अंग को देखो, जब आंख को देखो, कान को देखो, नाक को देखो, हर एक इंद्रिय से क्या हो रही है, गंदगी का प्रवाह बह रहा है। जब अंदर ये देखो, जब किसी के घर में अगर गेट पे इतनी गंदगी है तो उसके घर में कितनी गंदगी, जब बाहर तक स्मेल आ रही तो अंदर कितनी स्मेल होगी। तो अब ये देखो महाराज जी कह रहे हैं कि हाड़ मांस लोहू रगा ऊपर चर्म चढ़ाई। हड्डी है, मांस है, लोहो है, नसें हैं, और ऊपर से इस पर चमड़ी चढ़ा दी, मढ़ दिया ताकि ये सुंदर। लेकिन क्या कह रहे हैं कि नव द्वार रचे नरक के निस्दिन बहे बलाए। ये 9 द्वार इसमें लगा दिए जिनसे निस दिन बला गंदगी गंदगी का प्रवाह हो रहा है। तो अगर इसकी तू वास्तविकता को देख, जिसके मुंह में तू फंसता है, जिसके मुंह में किसी के रूप के लावण्य के चक्कर में आके तू अनुचित कार्य भी कर डालता है, तो इस शरीर की वास्तविकता को देख। जरा सा किसी के गाल पे से उखाड़ कर देख तो मांस, क्या तू छुएगा? उसे छूने की भी इच्छा नहीं होगी। जिस पर तू मोहित होकर अनुचित कार्य भी कर डाल, जिसके अपने शरीर के पालन पोषण में तू पूरी जिंदगी लगा रहा है, इस शरीर को देख आखिर में क्या होगा जब ये शरीर खत्म हो जाएगा। इसको या तो कुकर सुकर खा लेंगे, कोवे खा लेंगे, किसी का आहार बनेगा तो भी मिट्टी बनेगी, जला दिया जाएगा, जलाकर राख उड़ा दी जाएगी, बहा दी जाएगी तो भी मिट्टी बनेगी, किसी को दफना दिया जाएगा तो भी मिट्टी बनेगी। यानी मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगी। लेकिन जो तुझे तन मिला था, किसके लिए मिला था? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो इसे ना निर्मल कर। जो बंधन में आ जाते हैं कि भाई शरीर तो गंदा है, हम नहाए नहीं, हम वो नहीं करे, हम परमात्मा का ध्यान भजन बंदगी कैसे करें। आज तो मुझे भाई बुखार हो रहा था, 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो देख मैं तो मंदिर में नहीं जाती भाई, मैं तो गंदा ही हो रही हूँ। अरे इस यो ही तो तन गंदा है, लेकिन भक्ति किससे हो जाती है? शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से। तो ये तन कभी पवित्र नहीं होगा। बाहर से धो लेंगे तो क्या अंदर से गंदगी को धो लेंगे? तो इस शरीर की शुद्धि से आत्मा निर्मल नहीं होगी, जीव निर्मल नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा। महाराज जी इसलिए कह रहे चाहे कितना ही तुम गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लो, शरीर को धोया है, लेकिन क्या मन भी धुल गया? नहीं धुल। तो इसीलिए कह रहे कि पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अरस का जल, और नहाइए हक के जमाल में, इन बिन होइए निर्मल। इस पानी से कभी तुम्हारा मन, कभी तुम्हारा जीव निर्मल नहीं होगा, चाहे तुम दिन में 3-3 बार नहा। शरीर की शुद्धि होगी कुछ देर के लिए, लेकिन ये फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि अंदर फिर गंदगी है। लेकिन कैसे निर्मल करोगे अपनी आत्मा और जीव को? कैसे निर्मल करोगे? इस परमात्मा के जमाल में, परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान रूप में। यही ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, जो हम कुंभ के मेलों में, त्रिवेणी में या गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं कि वो अमृत आज भी मिल जाए। तो वह तो निरंतर बह रहा है, तो अब कहाँ है वे अमृत की बूंदे? और अगर मिल रही है तो सबका मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? तो ये ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, यानी जो ब्रह्म की पहचान करा दे, अपनी पहचान। तो इस परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान रूपी जल में स्नान किए तो तब ये जीव, तब ये मन निर्मल, जब इसकी वास्तविकता को। और तभी जो नरक के गुण बने हुए हैं ना, बार बार 84 के चक्कर में, बार बार नरक अग्नि में, बार बार गर्भ अग्नि में आना पड़ता है, तो इस नरक से तभी छूट सकते। नहीं तो ये निस दिन हम इस नरक में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, तो कैसे छूटने का उपाय है? नहीं छूट सकते। तो इस तन की वास्तविकता को महाराज जी कह रही हैं कि इन विद नरक से छूटिए। ये शरीर क्या है? ये नरक ही है। ये एहसास करके देखो सुंदर सा जी, हमें नजर नहीं आता। बाहर से अच्छे वस्त्र पहना दिए, क्योंकि आजकल करती नहीं, पहले चमड़ी लगा दी, सब कुछ ढक दिया, जैसे ऐसे करती नहीं, जैसे स्वर्ण का कलश हो और अंदर मदिरा भरी हुई हो। अंदर नहीं पता कि कितना गंदा, ऊपर से ढक दिया है ना, और बाहर से लग रहा है कितना चमक आ रही। ऐसे ये स्किन बना दी, ऊपर से ढक दिया सब, और जिसके रूप में भ्रमित हो जाते हैं, माया का गुण है। लेकिन अंदर से देखो कितनी गंदगी है, नरक है। तो तुम गंदगी में, थोड़ी खुली गंदगी में जरा सी देर भी नहीं बैठ सकते।
लेकिन इस अंदर गंदगी में ये जीव कैसे निवास करते हैं? ये नरक है। कैसे नरक है? कह रहे महाराज जी कि तू स्वादिष्ट भोजन कितना ही डालो, संगति का असर देखो तो कैसा होकर निकलता है। तो अंदर ये देखो कितनी गंदगी है, जो खुशबूदार स्वादिष्ट व्यंजन को भी इतना दुर्गंध युक्त बना देता है। तो इसके अंदर झांककर देखो, जिस पर हम फंस रहे हैं कि हाय ये तन ना छूट जाए, हाय चाहे भजन बंद की छूट जाए, लेकिन तन को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वे हमारी श्यामा जी, वे हमारी सुंदर बाई हैं, जिन्होंने कह दिया अपने पिताजी को भी, पिताजी धर्म राखे देह है, देह राखे धर्म नहीं। देह जाती है जाए, लेकिन मेरा धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तविकता को समझ सके कि क्या है, ये मिटेगा फिर दोबारा मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा धर्म चला गया, ये मैंने 84 लाख योनियों में से गंवा दिया, और 84 लाख योनियों में तो मुझे तन तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा अगर धर्म चला गया तो उन 84 लाख योनियों में मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कह रहे कि अगर इस नरक से छूटना है तो इन विध नरक से छूटिए, और उपाय कोई नहीं, और भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माई। कितने बार बार जन्म लेते रहिए, लेकिन इस नरक से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। भजन ही एक साधन है। भजन भी कौन सा बाहर से, ये नहीं कि ढोलक मदीरे ले लेकर गा रहे, बार बार मन उसको भजता रहे। जैसे कहा ना, जैसे ब्रज में थे गोपियों की तरह हम, कि चाहे तन कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन मन किस में रम रहा है? उस परमात्मा। तो मन निर्मल हो जाएगा, मन के अंदर वो प्रकाश आ जाएगा, तो वो इंद्रियों का साथ तो खुद ही छोड़ देगा। और जब तक मन के अंदर अज्ञानता है, वो प्रकाश नहीं है, पता ही नहीं कि परमात्मा क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, उसमें कैसे मैं रमण करूं, शरीर से कर्म करता रहेगा, शरीर से कर्म करता रहेगा। तो कर्म को महाराज जी कह रहे, कर्म कहाँ तक लेकर जाएंगे? अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग, तीसरा लोक ऊपर है मौजूद, बुरे कर्म करोगे नरक नीचे है, और फिर स्थूल शरीर से यहाँ भुगत लेना 84 लाख योनियों में। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी जब तन नहीं पहुंचता। तो तन का कर्म कैसे पहुंचेगा? कर्म का हिसाब किताब केवल स्वर्ग और नरक है, जो तन से किया जाए। लेकिन जो मन, जो जीव लगा हुआ है, जब तक इसके अंदर वो प्रकाश नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि ये परमात्मा कौन है, उसमें वो रमन नहीं करेगा, तो इधर से कैसे छूटेगा? मन ही तो फंसा हुआ है ना, मन को ही तो हटाना है। शरीर तो यही बना है, यही मिट जाएगा, ये मिट्टी खाता ही मिट जाएगा। इसमें से हटाना किसको है? जो इसके साथ में ये जीव और मन लगा हुआ है। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, और मन ही देते सत्साहेबी, मन ही करे फजीत। मन ही हमारे इंद्रियों को बाहर 84 लाख योनियों में घुमाता है, और मन ही अगर परमात्मा की तरफ को लग जाए तो परमात्मा से मिला देगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने क्या कहा गीता में, कि मुझे तेरा तन नहीं चाहिए, तन से चाहे तू बैठ ना बैठ, लेकिन तू गोपियों की तरह, जैसे एक प्रेमिका होती है कि घर का काम कर रही है, झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, खाना बना रही, कुछ भी कर रही है, लेकिन उसका मन कहाँ है? अपने प्रेमी में। तो ऐसे गोपी तो है प्रेमिका, और कौन है? कोई यहाँ पर प्रेम, सबके अंदर मोह है, काम विकार है। लेकिन प्रेम बसे भ्रम सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज और रास, प्रेम स्वरूपा गोपियां हैं। प्रेम और मोह में भी अंतर होता है। तो ये प्रेम स्वरूपा जब हम है, तो कह रहे कि तुम प्रेम से अपने मन को परमात्मा में लगा, तो धीरे 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 इंद्रियों के विकार हटते चले जाएंगे। तो इन विध तुम नरक से छूट जाओगे। नरक से छूटने का उपाय बता रहे, नहीं तो कर्म से कितने ही कर्म कर लो, नरक से छूटने का कोई उपाय नहीं। दान दे दोगे, स्वर्ग में तैयार है तुम्हारा, अच्छे अच्छे सुख उपभोग करोगे, उपासना करोगे, बैकुंठ तक पहुंच जाओगे। लेकिन जब विष्णु भगवान फिर दोबारा सृष्टि बनाएंगे, बैकुंठ से फिर उठाकर लेकर जाएंगे, चलो भाई प्ले कौन करेगा, यहाँ पर नाटक बनाना है तो उसमें कोई कैरेक्टर भी तो चाहिए, फिर लाएंगे उठाकर। जब तक इस क्षीर सागर से, इस मोह सागर से परे बेहद भूमि में नहीं पहुंचते, अखंड में नहीं पहुंचते, जो तीनों धामों का वर्णन गीता के 15वें अध्याय में किया गया, तो उस बेहद में नहीं पहुंचते, और बेहद से भी परे जो परमात्मा, उसको नहीं पहचानते, तब तक आवागमन से छूट नहीं सकते। ये बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा इस जीव को, अज्ञानता के कारण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तू कैसे इंद्रियों के चक्कर में फंसा हुआ है। 24 घंटे तुझे पैसे ही पैसे की लगी हुई है, बार बार दिन रात तू कांसा कूट कूट कर बर्तन बना रहा है, तो अपने आत्मा का कल्याण कब करेगा? तो ये बताते कि भूंडा जीव जागरे है खागुर जीव, तू जाग जो इस माया की कोली भर रखी है,
कब तक तू इस माया को खाएगा? कितने और शरीर धारण करेगा? जोड़ जोड़ के कितने बना लेगा, लेकिन एक पल भी नहीं लगेगा तू इस शरीर से निकलकर साफ जाएगा। फिर तेरी देह भी यहीं पड़ी रह जाएगी, तेरा घर भी जो तूने इतनी मेहनत कर करके बनाई है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा तू, क्या कमाने के लिए? तो यहाँ पर महाराज जी कड़े शब्दों में प्रबोध रहे हैं हम सबको कि तुम कुछ तो शुद्धि करो। जीव जो हद के जीव हैं, उनका तो आहार है ये शरीर। तो उस जीव को भी प्रबोध रहे कि तू किसके साथ में लगकर अज्ञानता के कुएं में, अंधेरे कुएं में डूबा पड़ा है। तो उठ और देख तेरा मूल कहाँ पर। तो ये तो हो गया जीव। अब आत्मा कैसी है? आत्मा परमात्मा के हृदय की किरण है, उसके अंदर प्रेम है, जिसको कहा ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि के अंदर क्या है? नूरी तन है। उस नूरी तन को छोड़कर ये भी इस मिट्टी के तन को लिए बैठे, जिस तन के अंदर हर एक अंगों में, इसमें तो निज दिन बहे बलाए, बला बहती हर इंद्री से, लेकिन आत्मा का जो नूरी तन है ना, उसके हर एक अंग में से खुशबू। कैसी खुशबू? जो परमात्मा के अंदर वो खुशबू। कैसे नूरी तन, कैसा एक, यहाँ पर तो फिर भी इसको खींचना पड़ता है। कितना वजन होता है इसमें, 80-90 किलो तक भी इतना वजन हो जाता है, उसको लगातार चेतना को खींचना पड़ता है। लेकिन वो तन कैसा है? नूरी है, किसी साधन की जरूरत नहीं। उसको ना कटता, ना जलता, ना मरता, कुछ नहीं होता, ना कुछ बीमारी होती। और वो सूरता कैसे उस दिव्य तन को भूलकर इस तन से एक रूप हुई। वो हालत हो गई सुंदर साथ जी, जैसे एक अरबपति और खूब महल हो, उसके खूब धन दौलत घर में भरी हुई है, लेकिन उसमें लोग लगाकर ये सोच रहे मेरे पास कुछ नहीं है, और कटोरा उठाकर घर घर भीख मांग। तो ऐसा हमारा अपना आत्मा का वो नूरी तन है। चेतना के अंदर भी कहा गया सुंदर साथ जी कि जो जीव है ना, जीव के अंदर इतना प्रकाश है कि यहाँ के जो 16 सूर्यों का प्रकाश लेना, इतना प्रकाश तो इस चेतना के अंदर है। इस जीव के अंदर जो बाल के 10,000वें हिस्से की बराबर इस हृदय के अंदर स्थित है, जिसके कारण ये शरीर चलाएंगे। तो अब ये देखो, नारायण के अंदर, आदि नारायण के अंदर जिसका ये अंश है, उसके अंदर कितना प्रकाश। फिर उनके देखो कि उनका जो मूल है वो तो ये तो सोपन का है, अक्षर ब्रह्म जो ना मिटने वाले, उनके नूर को देखो, जिस नूर से पूरा बेहद मंडल बना हो। जो रासलीला का वर्णन अभी महाराज जी करेंगे कि वो रासलीला में कैसे नूरी पेड़, नूरी वृक्ष, नूरी पेड़ पौधे, सब कुछ नूर का चंद्रमा, सब कुछ नूरी जल है। तो उसके नूर को अनुभव। तो कैसे हम इस अज्ञानता में डूबे हैं, जब पता चलता है, जब हम इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से सब कुछ देखते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने अज्ञानता में, कितने नरकों में डूबे हुए और इसी को ही सब कुछ मानते। तो महाराज जी कह रहे कि जब तू प्रेम स्वरूप आत्मा है, नूरी तन है, तो फिर तू इस मोह के जीव की भांति व्यवहार क्यों कर रही है? तेरे अंदर तो परम धाम की वो खुशबू आनी चाहिए थी। ये देखो सुंदर सा, कैसी खुशबू आनी चाहिए थी। अब अगर हम कहीं पर जाए और 10 बंदे हमारे पास में बैठे हैं, है ना, तो उसमें हम जाकर जीव रूप हो जाते हैं या कुछ अलग नजर आते, या हम उनमें मिलकर एक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक रूप हो जाए। जैसे यहाँ पर देखा ना कि कोई 10 आदमी बैठे और एक परफ्यूम लगाकर जाए, तो उसकी अलग पहचान हो जाएगी, इसमें से वो खुशबू आ रही है, भाई कुछ अलग है। तो ऐसे आत्मा की खुशबू है, उस ज्ञान की खुशबू है, उस प्रेम की खुशबू है, उस नूर की खुशबू है कि जब तुम जीवों में जाकर मिलते हो तो जीव रूप हो जाते हो, एक तुम्हारी अलग कोई खुशबू है। तुम्हारी खुशबू किसी को प्रभावित करती है, तुम्हारे वचन किसी को प्रभावित करते हैं, या तुम मिलकर एक रूप हो रहे। तो इसको महाराज जी समझा रहे हैं कि तुम अपने अंदर देखो, तुम्हारे में जीव में क्या अंतर है। तो यहाँ पर बोल रहे कि बूढ़ा जीव जाग रे, और जाग कर तू इस तन को छोड़, जो तूने इस नश्वर तन को छोड़ा है। इस नश्वर तन की सार्थकता जब है, जब तू अपने परमात्मा को प्राप्त कर ले। जब तू इस आवागमन से छूट जा, तो तब इस शरीर की तेरी सार्थकता है, नहीं तो मिट्टी का बुत है, मिट्टी में मिल जाए। तो तुझे ये इंद्रियों के सुख उपभोग के लिए नहीं दिया, भोग योनिया है, लेकिन ये मनुष्य तन कर्म योनि है। इसमें तू कर्म करके, कैसे कर्म करके? निष्काम कर्म करके तू परमात्मा को पाले और इस आवागमन के चक्र से छूट जा। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं आगे कि तुझ में और जीव में इतना भी अंतर नहीं है। कैसे नहीं खुशबू?
सो बोए ना आवत तू, तुझ में कुछ बोए नहीं आ रही, कुछ खुशबू नहीं आ रही परम धाम। जीवों की भांति ही सुबह उठता है, दुकान खोलता है, बर्तन बनाता है, दिन भर ठुक ठुक करता है, दोपहर को भोजन करता है, आराम करता है, फिर काम पर लग जाता है, फिर रात तक काम करता है, खाता सो जाता है, फिर दैनिक क्रिया करता है, फिर इसी काम में लग जाता है। तो तू तो कोल्लू का बैल बन गया। जैसे एक जानवर होता है ना, कि उससे काम लिया, खाया पिया सोया। तो तेरे में और इंसान में फिर अंतर क्या रहा, और जीव में फिर अंतर क्या रहा, कि तेरे अंदर परम धाम की कोई खुशबू क्यों नहीं है। सो बोए ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, अब ये है खुशबू। जीव का स्वभाव देख लो, जीव अपनी दैनिक क्रिया करता रहेगा, अपनी रोजी रोटी में पूरे 24 घंटे लगा देगा, शरीर का पूरा कार्य करे, नुलाएगा भी, धुलाएगा भी, अच्छा खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, बाहर घुमाएगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन अपनी कल्याण के लिए कुछ नहीं। लेकिन आत्मा क्या करेगी, ये शरीर कार्य करता रहेगा, लेकिन आत्मा के अंदर खुशबू क्या होगी, उसकी अपनी चर्चा चित। देखो चौपाई बहुत विशेष है, महाराज जी इसमें कह रहे हैं, ना बोए ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, ना साथ मिला वासयन, ना दिल को किया रोशन। ये अंतर बता, जीव का क्या स्वभाव होता है और आत्मा का क्या, कि तेरे में तो तू मिलकर इस जीव से, शरीर से तू जीव रूप हो गया, लेकिन जब तू परम धाम की है तो तेरे अंदर क्या खुशबू होनी चाहिए, परम धाम के प्रेम की वो खुशबू होनी चाहिए, अपने संबंध की वो खुशबू होनी चाहिए तेरे। अब क्या कह रहे हैं, ना चर्चा ना चित, तो जो आत्मा होगी वो चर्चा भी करेगी अपने धाम। अभी बताया ना, संसार वालों के पास खड़े होकर देखोगे वे संसार की बातें करते नहीं, कोई राजनीति की बात करेगा, जहां तक जिसकी जो इंटरेस्ट है, कोई अपनी रोजी रोटी की बात करेगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी की ही बात करेगा, कोई अच्छी भाई वहां पर चीज मिल रही है, वहां मार्केट में ये चीज सस्ती मिल रही है, ऐसे मिलना चाहिए, अपनी अपनी रोजी का काम बातें। लेकिन रूह क्या करेगी, आत्मा क्या करेगी, वो अपने धनी की चर्चा करेगी, वो खुशबू आएगी, वो चितवनी करेगी, बैठकर एकांत में जीव क्या करेगा, चिंतन करेगा, भाई मैंने इतने पैसे कमाए और कैसे कमाऊं, अपने काम को कैसे बढ़ाऊं। लेकिन रूह बैठकर क्या करेगी, मैं धनी को कैसे रिझाऊं, वो नए नए विचार करेगी, वो चलने के नए नए राह ढूंढेगी, मैं इतना ध्यान करती हूँ, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम आती है, मुझे उसे कैसे सोल्यूशन करना चाहिए, राज्य ने मुझे वाणी में ये कहा, मुझे कहा। वो एकांत में बैठकर अपने धनी से बातें करती है, और जब सखियों में होती है तो धनी की बातें, ये रूह के अंदर की खुशबू। अब देखे कि क्या हमारे अंदर वो खुशबू है। तो जयराम भाई कंसाल को कह रहे हैं कि तेरे अंदर तो परम धाम की खुशबू भी नहीं रही, ना तू कभी किसी से चर्चा करता, ना तू कभी किसी से अपनी चितवनी करता। तो अब ये देखना कि हम जयराम भाई कंसारा की भांति हो रहे हैं या अपनी आत्मा की भांति हो रहे, कुछ खुशबू है हमारे अंदर या नहीं। तो कह रहे हैं, ना बोए ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा सही। बहुत मेन चौपाई सुंदर साथ जी, ना दिल को किया रोशन, और ना तुमने कभी सुंदर साथ को एकत्रित करके अपने जागृति का कार्यक्रम किया। ये देखो जो हम सत्संग कर लेते हैं ना, तो ये भी राज्य महाराज जी की तरफ से आदेश है कि जब चार सखियां बैठती हैं तो बैठकर तुमने क्या धनी का गुणगान किया कभी, क्या तुमने कभी बैठकर अपने आत्म जागृति की बातें की है, या बैठकर सखियों में दूसरों की बुराई की है, दूसरे के घर की बातें की। हम किसी से मिलते हैं तो हम अपने परमात्मा की बात करते हैं या संसार की बात करते हैं, महाराज जी हमें दर्शा रहे हैं। न साथ मिलावा सही है, न तुमने अपनी सखियों को कभी इकट्ठा करके बुलाया और आत्म जागृति की उनके साथ में बातें की। और अब तो दामदनी ने इतनी व्यवस्था कर दी कि दूर दूर से बैठी हुई सखियां अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलावा कर रही हैं, है ना। अगर हम फिर भी इससे वंचित हैं तो वास्तव में सुंदर साथ जी हम जीव रूप हैं, फिर हमारे अंदर कोई खुशबू नहीं। फिर कह रहे महाराज जी की फिर तुम्हारा भी कोई संबंध नहीं, मुझे लगता है कि तुम हो ही नहीं था, क्योंकि जो धाम की होती है तो हर एक के अंदर खुशबू होती है। यहाँ भी देखो सुंदर साथी, कोई पशु होगा, हर एक की अपनी अपनी नस्ल की अलग अलग में से खुशबू आती है, एक जैसी नहीं आती। फूलों में से भी अलग अलग खुशबू आती है, हर चीज की अपनी खुशबू होती है, तो आत्मा की भी तो अपनी खुशबू है।
तो जब तुम्हारे में से खुशबू नहीं आ रही तो फिर मैं कैसे कह दूं, क्योंकि खुशबू से तो पहचान होगी, खुशबू से पहचान जाओगे भाई ये गुलाब का है या गुड़हल का फूल है कैसा है, खुशबू से पहचान जाओगे ये आम की है संतरे की। तो ऐसे ही खुशबू से पता चल जाएगा कि तुम जीव हो या ब्रह्म सृष्टि हो, कहने कहने। अगर रहनी है तो हम ब्रह्म सृष्टि है। तो महाराज जी कह रहे हैं ना कभी तुम मिलावा करके सैयों को आत्म जागृति की बातें करती हो, ना दिल को किया रोशन, ना ही तुमने कभी अपने दिल में ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशित किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना, कुछ विचार नहीं करते, बस अज्ञानता में पैसे के पीछे अंधे हो, सारी श्वास इसी में गवा दे। तो यहाँ पर ब्रह्मात्मा की बहुत विशेष पहचान दी है, और क्या करना है ये भी बता। खुशबू कैसे आएगी, तुम अगर चर्चा करती अपनी वाणी, सुंदर सा है, एकांत में बैठकर चितवन करते, जब तुम कहीं सत्संग में बैठते हो या किसी और में भी बैठते हो, तुम अपने परम धाम की बात करते हो या उनके साथ मिलकर उनके ही लोक व्यवहार की बात। तो ये विशेष 3 पॉइंट है। तो तुम अगर करते हो तो तुम्हारे अंदर से परम धाम की खुशबू है, यानी अंकुर है। और अगर तुम ना चर्चा करते, ना चितवनी ध्यान करते, और ना ही तुम इस प्रकाश को दूसरे तक देते, तो फिर क्या हो तुम जी। तो बहुत मेन चौपाई पर दृष्टि गई इस पर। न बो सो बोए ना आवत तुम में, ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा सैयन, ना दिल को किया रोशन। अब सुंदर सा जी जब इतने वचन कहे, इस शरीर का दिखा, नरकों का दिखा दिया, माया का बल दिखा दिया कि कैसे बैकुंठ से पाताल तक इस माया ने अपना पसारा कर रखा है, तो अब ये दिल भरकर आता है अरे मेरा अपना है, तो तभी तो मुझे इतना कहता है। कोई पराये को नहीं कहता, चाहे भले ही वो गड्ढे में गिर रहा है, लेकिन अपना अगर जरा सी भी कहीं दिखेगा तो तुरंत कहते बच के आगे गड्ढा है, भाग कर पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना है। तो अब ये इतनी बात अगर हमें कह रही है तो कौन कह रही है? धाम धनी। तो ये हमारे आप। तो जब श्री जी कहते हैं कि तू देवचंद जी के साथ का जागा हुआ है, लेकिन अब वो ही समय है, वो ही घड़ी है, धाम धनी फिर तुझे बताने के लिए यहाँ आए हैं, फिर भी तेरी आंख नहीं खुली, अब तू आंखें खोल, वे धाम धनी कहाँ पर। अब वो ही समय है, वो ही शक्ति तुम्हें समझा रही। तो जब इतनी पहचान कर लेते हैं, अरे ये तो वो ही मेरे धाम के धनी है, क्योंकि शब्दों से पहचान हो गई। जब अंदर श्री जी के अंदर से वो जोश भरी वाणी निकली, इतने कड़ो कटु शब्द निकले, डांट कर भी, प्यार से भी, रो कर भी, कैसे कैसे माया का बल दिखाया, तो अंतर्दृष्टि खुल गई, पहचान लिया अरे ये तो मेरे वो ही धनी है जो धनी देवचंद जी के अंदर थे, वे ही अब मेहराज के अंदर है। तो पहचान लिया, और पहचान कर क्या कहते हैं कि धामधनी तुम ही मुझे जगाने के लिए, धामधनी ने ही तुम्हें मेरे लिए भेजा। अब क्या कह रही है? ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ करो धिक्कार आपको तब। अब इतने वचन सुनकर उनकी जीव को चोट लगी। सुंदर सा उनको तो लग गई, लेकिन हमारा जीव शायद इतना खाब हुआ है कि अभी तक नहीं। अगर लग जाती तो ये अभी तक यहाँ बैठे सही। आज इस पिंड को धारण करके इस वाणी को पढ़कर सुनता सुनाता, क्योंकि जो सुन लेता ना एक वचन टुक टुक हो जाता है। तो वे तो जाते, वे तो रोए, लेकिन ये हमारा खाबू जीव इतने नरक को सुनकर फिर भी इसी में गंदा, इसी के पीछे भागता। अब कह रही हैं कि इन वचनों, दिव्य वचनों को सुनकर तो जयराम भाई कंसारा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे अपनी माँ की मेरे से धनी वास्तव में मैंने इतना समय खो दिया, 10-15 साल हो गए मुझे। धनी से मैंने साक्षात उनके दर्शन किए थे, उनसे तारतम्य प्राप्त किया था, लेकिन देखते देखते मैं फिर अंधा हो गया और फिर माया में मैं गलित। तो मुझे वास्तव में मेरे से गलती हुई है, मुझे तुम धिक्कार दो, मैं धिक्कार का ही पात्र। अपनी भूल मानते हैं कि वास्तव में मेरे से भूल हुई है,
हमको इन मायावी ने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। वास्तव में हम धिक्कार के पात्र हैं, क्योंकि ये माया हमारे आड़े आ गई। इस माया में हम फंस गए और अपने धाम को भी, अपने धनी को भी, अपनी संबंधी आत्माओं को भी, अपनी चर्चा चितवन को भी, सबको। तो ये ठीक है सुंदर साथ जी, अगर जयराम भाई कंसारा उस समय पर पहचान गए फिर भी धिक्कार के पात्र बन गए, तो हमें कितना धिक्कार। हम वास्तव में ये कहा गया कि पिछली कतार, इसीलिए पता पिछली कतार यही है। कुछ तो पीछे बैठे ही है और कुछ फोर सीज चुका है। सारी सखियां जब हंसी, ये रह गई थी पीछे। और अभी भी हंसी हो रही कि अभी भी तो बैठे बैठे ना यही बात बता रहे। इन वाणी को जो लालदास जी ने कहा था कि फिर हम लोग कैसे अभागे हैं कि बैठकर इस विरह के गीत को गा रहे हैं, फिर भी आह नहीं उठ रही है। हृदय इतना सखत हो गया कि विरह के गीत गाते गाते कठोर हो, अब शब्दों की चोटी नहीं। तो ये वाणी प्रसाद जी हमारे लिए है। फिर भी पता नहीं ये धनी का हुक्म ही है कि जीव इतना कठोर कैसे होता है, ये इसका अंकुर ही नहीं है। विचारणीय बात है ना। ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु बोई होती मान। ना जानी हम निस्बत, ना तो हमने अपने संबंध की पहचान करे कि हमारा संबंध किससे था और हमें क्या करना चाहिए था। ना कुछ हमने पहचान करी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे अंदर तो ईमान भी नहीं रहा, एक विश्वास भी नहीं रहा। जैसे हम माया मगलित काथुरे कि विश्वास भी नहीं था कि मेरे धनी आए हमें जगाया और वे चले गए। यहाँ पर भी देखो कितना एक दुख होता है, अगर अपना साथी यहाँ पर बिछड़ जाए तो उससे बहुत दुख होता है सुंदर साथ जी। कि कहीं पर घूमने के लिए जाए और अपना जो साथी हो वो ना मिले तो कितनी बेचैनी। लेकिन यहाँ पर खुद दामदनी चीख चीख कर बता रहे कि तुम्हारे साथी चले गए और आगे चले गए। और यहाँ दौड़ दौड़ कर हम हिस्सा लेते, मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मैं उससे भी अच्छे नंबर ले आऊँ, मैं उससे हर चीज में कम्पिटिशन। चाहे बच्चों के पढ़ाने में हो, चाहे अपने घर बनाने में हो, चाहे अपने धन दौलत बढ़ाने में हो, चाहे अपने वस्त्र आभूषण बनाने में हो, चाहे अपने सौंदर्य को निखारने में हो, हर चीज में कंपटीशन है। लेकिन जो जीव खाऊ इसमें कंपटीशन नहीं करता कि वो इतनी ध्यान चितवनी कर रहा है तो मैं भी इतनी इससे ज्यादा करूँ। वो इतने आगे निकल गए तो मैं भी उससे आगे निकल। जिसकी कंपटीशन करना चाहिए उसकी नहीं करता, संसार की बात। तो यहाँ पर जयराम भाई कंसारा कह रहे हैं कि शायद हमें ईमान ही नहीं रहा। अब मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ न देखिया हम तो डूबे संसार में। अब धामधनी की विशेष मेहर हुई है, जो धामधनी ने आपको हमारे लिए भेजा है। हम तो नख से सिख तक इस माया में डूब गए थे, अपने संबंध को भूलकर, अपने धाम को भूलकर। हम वास्तव में धिक्कार के पात्र हैं, क्योंकि धाम में वादा कर कर आए थे कि हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे, बेशक आप हमारे स्वामी। लेकिन यहाँ हमारी स्वामिनी माया, हम तो भूल गए। लेकिन धनी ने अपना वादा निभाया कि मैं तुझे जगाने आऊंगा। तो धाम धनी ने तुम्हें भेजा है, तुम्हारे अंदर धाम धनी आकर उन्होंने मेरा हाथ थामा है और मुझे ये प्रबोध दिया है। मेरी जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कीजिए। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने धाम की तरफ को कदम बढ़ा। तो ऐसा करते करते सुंदर साथ जी अब यहाँ पर श्री जी की बड़े आदर भाव से क्या करते हैं, उनको नहलाते हैं, क्योंकि दूर से अभी चलकर आए हैं। अभी कुछ नहाना धोना नहीं है, आते ही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा शुरू। और अगर सुंदर साथ जी अब अगर हम कहीं पर जाएं और ऐसी बात कहने लगे तो लोग क्या कहते हैं, लोगों की तो बात छोड़ो, जो जुड़े हुए हैं वे कहते थे तो पागल हो गई, इसे तो बकलोत छूटती रहती है, तो यही बात है। जैसे हमारी मानिक भाई, रिश्तेदार भी बच जाते हैं अगर कहीं आगे, अरे वो आ रही है उससे अलग हटने, वो तो अपनी चर्चा शुरू कर देंगी। यानी जिस वाणी के लिए ब्रह्मा विष्णु भी तरसते हैं उससे लोग कान फेर रहे, ताज्जुब की बात करते हैं। लेकिन जब न्याय होगा ना, जब पश्चाताप, क्योंकि उनकी दृष्टि में ही हो गई ये तो पागल है, बस ये तो ठंगा चर्चा, हर समय चर्चा, इन्हें कुछ नहीं, ना जगह का देखा है ना समय का देखा है। खुद घर वाले कहते हैं तो पागल हो गई।
हाँ वास्तव में उससे पाके गल गए, उसमें एक रूप हो जाए, बस धाम धनी इतना और कर ले कि आगे से ये तन न दे इस माया में से। महाराज जी खुद कह रहे कि ये वाणी तो यहाँ संसार में कहने लायक नहीं, लेकिन मैं अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए कह रहा हूँ। जीव नहीं समझता इसको, जीव तो अपमान करता है, सोचता है अरे हाँ कहाँ इनके धाम खड़े हो गए, कहाँ इनके महल खड़े हो गए। सीधे कहते तुमने देखा है? अरे जब तुमने नहीं देखा तो फिर स्वर्ग में कैसे कामना कर रहे हो, मुझे ये तो बता दो। भाई स्वर्ग में अच्छे मिलेंगे, बैकुंठ में अच्छे अच्छे धाम है, ज्योति स्वरूप के धाम में देखो हीरे का महल बता रहे हैं, तो जब इनके सबके महल है तो क्या परमात्मा का महल नहीं है क्या? लेकिन ऐसे ईंट पत्थर का थोड़ा ही वो नूर का है, लेकिन तुम नहीं देख पाओ। तो ऐसे सुंदर साथ जी, लेकिन जयराम भाई कंसारा जिसके अंदर अंकुर होता है वो इस वाणी के लिए तरसती है, और जो जीव होता है वो इससे बचकर भागेगा तो जा रहा है नरक की गड्ढों की तरफ को, जा भाई कुछ नहीं। ये तो जब होगा ना न्याय, जब कहेगा कि मैंने तो तुझे कह दिया था कि जब तुझे मानव तन मिलेगा तो तुझे ब्रह्मवाणी मिलेगी, अब सुनना ना सुनना तेरे तेरे पर निर्भर करता है, फिर परमात्मा को कोई दोष नहीं। इन बात की चर्चा भई सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे जो धनिये पकड़े हाथ, जो धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की।